आपने पावर लिफ्टिंग में एक कारनामा कर दिखाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपको ये जर्सी हिंदुस्तान की मतलब आपने जब पहनी और जब वो तिरंगा आन बान शान के साथ फॉरेन में लहराया, वो फीलिंग शायद शब्दों में बयान ना हो, क्या कुछ उस समय दिमाग में चल रहा था? सर बेसिकली आई हैव वॉच्ड मिल्खा सिंह मूवी जो हमारी आई थी, बाग मिल्खा बाग, एंड ये इंस्पिरेशन मुझे उस मूवी से भी मिली है। बिकॉज एट दैट टाइम जब उसके रेसेस वगैरह होती हैं एंड ही गॉट द कोड, दैट इज़ इंडिया कोड जी, ही फील वेरी प्राउड फॉर द कंट्री ऑल्सो, एंड व्हेन ही सी द कोड एंड ही रियलाइज दैट आई हैव अचीव मैनी थिंग्स इन लाइफ। गदर मूवी आप सबने देखी होगी, लेकिन गदर 2 का भी इंतज़ार जो है वो जल्द ख़त्म होने वाला है। 11 अगस्त को सिनेमा घरों में लगने वाली, लेकिन उससे पहले कोई गदर मचा के आया, यानी तारा तो भी पाकिस्तान जाएगा गदर 2 में एक बार दोबारा से, लेकिन उससे पहले अर्शदीप सिंह, नाम ही ऐसा है, हालांकि इंडिया टीम के लिए बेहतरीन विकेटें भी ले रहा है और मेडल भी जीत के ला रहे हैं। इनका नाम भी अर्शदीप सिंह है, जो दुबई गए, यूएई गए और उन्होंने गदर 2 के आने से पहले ही पाकिस्तान को पछाड़ा और अपनी झोली में यानी हिंदुस्तान की झोली में एक नहीं 2-2 मेडल लाए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कितना टफ रहा और क्या जो उम्मीदें लेकर गए थे उन पर खुद पर अगर देखा जाए तो खरे उतर पाए या नहीं उतर पाए। अर्शदीप जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद है और थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे कि टफ कितना था मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर इंसान तैयार हो जाता है और एक लंबे अरसे से जब तैयारियां चल रही हों उसके बाद जब वो दिन आता है, घड़ी सामने आती है, वो उस समय का मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल करते रहे? Yes, definitely it was very tough for me also, and I was preparing from last 2 to 3 years for this competition, and as if I am a physical instructor also, and yes, definitely it was very tough because more than 12 countries were participating in this event, and in which event USA, France, Russia, and many big countries were participating. And the gold medal which had been drawn there, it was by USA only, and the second medal it was from India, and it was me who have beared this silver medal there, and third one will be the position of the Pakistan. I have definitely मतलब आपने सनी देओल का बदला पहले ले लिया? no not that much sir, but yes, dedication होता है, मेहनत होती है हर चीज़ के लिए, and I was preparing from last 3 years, and yes, I have give my best there. आपने पावर लिफ्टिंग में एक कारनामा कर दिखाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपको ये जर्सी हिंदुस्तान की मतलब आपने जब पहनी और जब वो तिरंगा आन बान शान के साथ फॉरेन में लहराया, वो फीलिंग शायद शब्दों में बयान ना हो, क्या कुछ उस समय दिमाग में चल रहा था? सर बेसिकली आई हैव वॉच्ड मिल्खा सिंह मूवी जो हमारी आई थी, बाग मिल्खा बाग, एंड ये इंस्पिरेशन मुझे उस मूवी से भी मिली है। बिकॉज एट दैट टाइम जब उसके रेसेस वगैरह होती हैं एंड ही गॉट द कोड, दैट इज़ इंडिया कोड जी, ही फील वेरी प्राउड फॉर द कंट्री ऑल्सो, एंड व्हेन ही सी द कोड एंड ही रियलाइज दैट आई हैव अचीव मैनी थिंग्स इन लाइफ। सो वो मुझे भी वैसी फीलिंग आई उस समय, एंड डेफिनेटली व्हेन दे गिवन द मेडल टू मी एंड इंडिया का हम तिरंगा लेके जब मैं स्टेज पे चढ़ा, आई फील वेरी प्राउड एट दैट टाइम। एक एक्स्ट्रा पुश इंसान लगाता है, अपने आप को करता है, पुश करता है। आई मीन जैसे बेंच की बारी आती है, शुरुआत राउंड बाय राउंड होती है। आपने डेफिनेटली 110 से शुरू किया होगा, फिर बढ़ते जब आप अपने कैलिबर और जो प्रैक्टिस आपने की होती है कि हाँ मैं यहाँ तक बेंच कर सकता हूँ, जब एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पुश अपने आप को मेंटली तौर पे लगाना पड़ता है, तो वो कितना टफ हो जाता है? सर इट्स वेरी टफ फॉर मी बेसिकली, बिकॉज एट दैट टाइम यू विल बी नर्वस देयर ना, क्योंकि आप देखते हैं काफ़ी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं and they are participating from from last 5 to 10 years each, because this event has came from last 2015 to this year only. बीच में कोई इवेंट नहीं हुआ था, 2015 के बाद हमारा ये इवेंट हुआ था यूएई में। क्या उसकी वजह कोविड रहा या? हाँ, कोविड भी एक रीज़न रह सकता है सर, एंड उसमें काफ़ी कंट्रीज़ आई थी, उनको देख के भी एक मोटिवेशन भी मिलता है, बिकॉज वहाँ पे हम 19th को हम वहाँ पे पहुँचे थे, एंड उसके बाद हमने वहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी उनके साथ ही, यूएसए टीम के साथ हमने प्रैक्टिस की थी, हमारा फ्रांस टीम के साथ प्रैक्टिस की थी, उनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। यस, उसमें अपना पूरा डेडिकेशन हमने दिया, एंड आई हैव गॉट सिल्वर मेडल देयर, एंड आई हैव गॉट सिल्वर मेडल इन डेडलिफ्ट, एंड इन बेंच प्रेस आई हैव गॉट ब्रॉन्ज मेडल। मैं इस चीज़ को पॉलिटिकल नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूँ, 2015 का आपने जिक्र किया, 2014 के बाद भाजपा सरकार आई,
अनुराग ठाकुर जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे। यस सर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटरमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में? यस सर, बेटरमेंट तो हुई है डेफिनेटली। अभी स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी जैसे हमारा फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, आई वॉज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिट इंडिया कैंपेन, बिकॉज जो हमारा फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था APS उधमपुर से स्टार्ट हुआ था, एंड आई वॉज आई हैव टीच योगा एंड वो हमारा लाइव सेशन चला था, उसमें मोदी जी ने हमारे वीडियोस देखी थी। एंड आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रेन जिम एक्सरसाइज विच इज़ न्यू टू द जम्मू एंड कश्मीर। क्या बात है। हाँ, ये मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी इन माई स्कूल ओनली, एंड आई हैव ऑल्सो गॉट एप्रिसिएशन लेटर फॉर दैट। इसमें से काफ़ी मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे हर जगह स्पोर्ट्स में हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए बच्चों की। अब सर मेरी जो स्टार्टिंग थी वो मैंने घर से ही स्टार्ट किया था। मैंने पुशअप्स एंड सिटअप्स से मैंने स्टार्ट किया था डेली बेसिस पे सर। क्या बात है। हाँ, उसमें मैंने एक डेली बेसिस पे रूटीन रखी थी कि आपको 30 पुशअप्स डेली करने हैं, फिर 30 से मैं इंक्रीज़ करते करते 40, 50, 60, 70 एंड इन वन राउंड आई विल गो फॉर 60 पुशअप्स। अभी भी मैं कर सकता हूँ एंड बस ऐसे ही सर आस्ता आस्ता मैं बढ़ता रहा। फिर मुझे राजन जैन सर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं IPF जो इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके हेड हैं। ओके। हाँ, वही हमारे ऑल ओवर इंडिया में वो संभालते हैं सभी। तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। आई हैव गॉन देयर, तो उनसे बातचीत हुई मेरी। उन्होंने ठीक है मेरा स्टेमिना वगैरह चेक किया कि ठीक है ही इज़ डूइंग गुड इन दिस एज ओनली, बिकॉज माइन एज इज़ 35 ईयर दिस टाइम। एंड उन्होंने काफ़ी मुझे प्रवोक किया फॉर दिस, और इसके उन्होंने ट्रेनिंग काफ़ी दी है मुझे, टफ ट्रेनिंग फॉर 2 मंथ्स। तो उससे पहले मैंने जिम स्टार्ट की थी मैंने। ये तो आपने अपनी जर्नी बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा सुनने का। एक चीज़ आपके लिए जानना चाहता हूँ, लोग आपको अपने घरों में जब शादियाँ ब्याह जुड़ती है बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को लेकर कंप्रोमाइज़ किया होगा आपने, आइदर जंक फूड या ऑयली फूड या कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा लिमिटेड सी डाइट होगी आपकी। सर यस डेफिनेटली सर। ये तो मैं ये भी एक चीज़ नोट करना चाहता हूँ कि फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ जी, बिकॉज आई एम ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर एट आर्मी पब्लिक स्कूल फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो उसमें हमें ये चीज़ हमें प्रॉपर टिफ़िन भी चेक करते हैं बच्चों का कि इफ़ एनी ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट कैरिंग एनी फास्ट फूड और एनीथिंग, क्योंकि हमें चाहते हैं कि प्रॉपर मील बच्चों को मिले, सो दैट उनकी जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, उनकी ग्रोथ में अच्छी हेल्प मिले उनको। तो मैं खुद भी ये चीज़ें अवॉइड करता हूँ सर। आई यूजली ड्रिंक, मैं तो 2 टाइम्स मिल्क भी लेता हूँ डेली बेसिस पे। क्या बात है। एंड डाइट पे पूरा ध्यान रखते हैं। स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन आपको मतलब कहता है यार मुझे पता है तेरे को अपने विश्वास हो ना हो बट मुझे विश्वास है तो कर लेगा? सर स्पोर्ट डेफिनेटली इट्स फ्रॉम द फादर साइड, बट द थिंग इज़ अगर आपको फिजिकली फिट रहना है इट्स फ्रॉम द मदर साइड, बिकॉज शी प्रिपेयर ऑल द थिंग्स एट ऑल द टाइम। जो आप बोलेंगे उनको पता होता है कि मेरे बेटे को क्या खाना है इस समय, क्या नहीं खाना है। तो उस तरीके से हमारे प्रिपरेशन पहले से होती है। तो सबसे पहले खुशखबरी किसको दी है? सर मदर को सर। मदर को पहले? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वर्ड्स थे उनके? हाँ, शी फील वेरी प्राउड फॉर मी सर। उनको काफ़ी खुशी हुई बिकॉज फ्रॉम द हमारी फैमिली से फर्स्ट हूँ मैं जिसने ये सिल्वर मेडल है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एंड रिप्रेजेंट किए इंडिया को इन फॉरेन ग्राउंड सर। तो एक खिलाड़ी कभी भूख खत्म नहीं होती, तो अभी ये भूख कहाँ जाकर और पहुँचने वाली? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप पर्सनल तौर पर देखा जाए तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको हुई होगी, बिकॉज हालांकि मेडल लाना देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और रही बात मैंने बहुत बार कई कोचेस से सुना है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं जब कभी जाता हूँ वो कहते हैं देखिए जी सिल्वर मेडल लाना, ब्रॉन्ज लाना एक अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट जो है वो गोल्ड पे होना चाहिए। तो उसको लेकर भी अब नेक्स्ट तैयारियां देखने को मिलेंगी? यस सर, डेफिनेटली आई हैव मैनी प्लान्स। मैंने प्लान्स काफ़ी किए हैं, नॉट इन दिस गेम ऑल्सो। मैं काफ़ी और गेम्स में भी अपने इंडिया को आगे पहुँचाना चाहता हूँ एंड मैंने उसके लिए काफ़ी प्लान्स वगैरह किए हुए हैं। वील लुक आफ्टर, हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या बनता है फॉर दिस। एंड डेफिनेटली पावर लिफ्टिंग में आई विल ट्राई फॉर द गोल्ड नेक्स्ट ईयर, बिकॉज दिस ईयर ओनली हमारा नवंबर में इटली में हमारा जो नेक्स्ट फेडरेशन का तरफ से जो था वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। ज़्यादा चीज़ बेटर क्या रहती है? आई मीन फिजिकल फिटनेस तो रहती है, आपको लगता है कि उससे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है? बेसिकली सर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें मेंटली फिट रहना भी सिखाता है। इट्स नॉट कि आप फिजिकली फिट रहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल कर, अब मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा आप फ्री रहते हैं, बिकॉज नाउ डेज यू कैन सी काफ़ी बच्चे फ़ोन में इंडल्ज रहते हैं, अपने आप को रखते हैं। राइट। बट ये है कि अगर स्पोर्ट्स हमारे टाइम पे ऐसा होता था सर, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो हम जैसे ही स्कूल से आते थे हम बैग खाना भी नहीं खाते थे, लंच भी नहीं करते थे, बैग रख के सीधे खेलने चले जाते थे जी। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बिल्कुल। स्कोर गुड एट दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज उसमें हमारे मेंटली भी हम फिट रह रहे हैं और फिजिकली तो हमारे फिट है ही है। सबसे टफ कंपटीशन आपको क्या लगा कि हाँ भाई ये जो है ये मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है, मतलब उसके थोड़ा मैं लाइटली नहीं ले सकता? सर ही इज़ फ्रॉम USA
तो उनके साथ हमारा काफ़ी टफ कंपटीशन था। क्या वर्बल टॉक्स चलती हैं वहाँ पर, जब हम क्रिकेट के मैदान में देखते हैं कि स्लेजिंग थोड़ी बहुत, या फिर कोई बात नहीं निकलेंगे लाइक दैट? दे ऑलवेज सर कोऑपरेट अस, वो हमें मोटिवेट भी करते हैं, बिकॉज उनका डेली बेसिस पे है सर ये पावर लिफ्टिंग का। एंड वी डू प्रैक्टिस, हमने लास्ट 2 to 3 मंथ्स में मैंने प्रैक्टिस की थी। एंड बिफोर दैट आई डेली बेसिस पे मैं जिम भी जा रहा था। एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप डेली बेसिस पे घर पे भी एक्सरसाइज हो सकती हैं। पुलअप्स हो गए हमारे, पुशअप्स हो गए, सिटअप्स, ये डेली बेसिस पे हर बच्चे को करना चाहिए। इसके आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का सर नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं, गोल्ड के लिए ट्राई करेंगे। एंड कुछ और भी मैंने सोचा हुआ है लाइफ में, लेट्स सी अब नेक्स्ट ईयर क्या बनता है उसमें हम। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब मैं एक सफ़र तय करके आया हूँ, 2 मेडल जीत के आया हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मोड पे रखूँ या हॉलीडेज़ पे चले जाऊँ? नहीं सर, देखिए आप जैसे एक मशीन होती है जी, अगर वो मतलब अपने आप को सोचे कि मैं रेस्ट मोड पे चले जाऊँ, उस पर जंग लग जाती है। तो इस ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा ही है सर। अगर आप डेली बेसिस पे अपना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या आपकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। तो ये हमेशा सोच के चलना चाहिए। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैं ये चीज़ हमेशा नोट कर रहा हूँ कि मतलब फिज़िकल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्वमेंट है उनकी। प्लस जैसे एज इफ मैं टीचर हूँ, हमारे स्कूल में जो 11th 12th में जो स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है सर जी, उनका एकेडमिक को लेके काफ़ी वर्कलोड है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो अपना फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते हैं। उससे क्या है, उनका मेंटली वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक टाइम मिलना चाहिए उसको। जैसे मॉर्निंग में आप अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप कर लीजिए, उससे टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। नहीं करती है सर, क्योंकि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा। राइट। आप इफ़ यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, तो वो 7 o'clock आपका स्कूल लगता है। तो वो सर ठीक नहीं है, बिकॉज हमारे पुराने बुजुर्ग भी ये चीज़ कहते थे कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 o'clock हमें जाग जाना चाहिए। उसके बाद पाठ पूजा, अपना फिजिकल वर्कआउट करके आपको अपने काम के लिए निकलना चाहिए। मुझे आपसे बातें करते लग रहा है कि आप एक ऑलराउंडर हो, और कहीं ना कहीं शायद कभी कभार, खैर जिस तरह से आपकी दिनचर्या है, आप स्ट्रेस तो नहीं लेते होंगे, काफ़ी मेंटली स्ट्रांग हो, एक खिलाड़ी हो। कभी कभार अपने आप को कूल करने के लिए गाने सुनते हो, या कभी गाने गुनगुनाते हो, या फिर? यस सर, सॉन्ग्स ऑल्सो, बट आई विल गो फॉर मूवीज़। मतलब मूवीज़ में देखता हूँ, प्रेफर करता हूँ। प्लस आउटिंग सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक आपने वीकली आपको एक डे रखना चाहिए। जैसे आपने सैटरडे थे, मंडे टू सैटरडे आपने वर्कआउट किया, जो भी काम किया, संडे विल बी फ्री फ्रॉम द जिम ऑल्सो, एंड आप अपने घर के लिए मतलब बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो तला वगैरह चीज़ें, या समोसा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें? सर बेसिकली ये है कुछ नहीं है, इससे कैलोरीज काउंट होता है। ओके। मतलब आपको ये पता होना चाहिए आपने कितना कैलोरीज खाई है और आपको उसको कैसे बर्न करना है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 to 3 समोसा खा लेंगे, हम घर पे आके सो जाते हैं, तो हमारी कैलोरीज बर्न नहीं, उसके बाद हम लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक सिस्टमेटिकली आपको कैलोरीज काउंट देखना पड़ता है अपना, उसमें ही आपका प्रॉपर आप फिट रहेंगे। एक चीज़ आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, हिंदुस्तान से कितने खिलाड़ी गए हुए थे, और जम्मू कश्मीर के बाद कितने गए हुए थे? सर टोटल फ्रॉम इंडिया हमारे यहाँ से 25 to 26 हमारे प्लेयर्स गए थे यहाँ पे, उन्हें रिप्रेजेंट किया। उसमें हमारा 16 to 17 मेडल्स आए हैं फ्रॉम इंडिया ओनली। तो इंडिया वहाँ पे टॉप 1 पे रहा है, एंड सेकंड नंबर पे यूएसए आया सर, एंड थर्ड हमारा आया था फ्रांस। एंड उसके बाद सर हम श्रीलंका भी हमारा काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे हिमाचल से काफ़ी बच्चे गए थे, उनका भी गोल्ड मेडल आया। अच्छी मतलब बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years फॉर दिस इवेंट ओनली। तो बस यही है सर कि अपने आप को फिजिकली फिट रखें, एंड मेंटली उससे आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और इन फ्यूचर अपने गोल्स वगैरह को प्रॉपर सेटअप कर लें कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और आपके भविष्य के लिए हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरीके से ये टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट करते रहे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहे पावर लिफ्टिंग में। हालांकि 12 से ज़्यादा देश वहाँ पर शामिल हुए थे, और लगभग 100 से ज़्यादा खिलाड़ी, और आप इमेजिन नहीं कर सकते वो भावनाएं जो एक खिलाड़ी के तौर पर, जब हिंदुस्तान की जर्सी और तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा हो, तो वो अलग ही फीलिंग बयां करता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य इनका जो उज्जवल हो, और इस तरीके से मेडल्स कहीं हमारे हिंदुस्तान के लिए लाएं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं इनसे बात कर रहा था, ये बड़े इन्होंने अपना टाइम बड़ा मैनेज किया हुआ है, इनको मालूम है किस समय में किस चीज़ के लिए कितना समय देना है। और उसी तरीके से एक जाहिर सी बात है, जो खिलाड़ी हैं या फिर कोई बाकी फील्ड्स में भी हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सीखने वाली बात है कि देखिए जी, चीज़ें आसान हो जाती हैं और वो आसान खुद करनी पड़ती है। अगर आप खुद उलझनों में फंस जाएंगे तो चीज़ें स्मूथली नहीं आती। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ लेकर घूमोगे ना, तो फिर कोई भी चीज़ ना, जिसे कहते हैं कि सिर नहीं चढ़ती।
तो आप अपने आप को कूल एंड कंपोज कीजिए, मेहनत कीजिए, और आपने सुना ही है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये अर्शदीप थे, इनको ढेर सारी मुबारकबाद, आप भी कॉन्ग्रेचुलेशन इनको करते रहिए, और उम्मीद हमारी यही है कि ये आने वाले दिनों में अपने देश का नाम, अपना नाम और अपने परिवार का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहें। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार। शशि